हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में भी अपन स्विंग ट्रेडिंग के लिए दो स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। जनरली अपन 3 शेयर की एनालिसिस करते हैं हर वीडियो में, लेकिन एक शेयर की एनालिसिस मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं, तो बाकी के बचे हुए 2 शेयर्स की एनालिसिस अपन इस वीडियो में करेंगे। तो पहला शेयर डैनप्रो का है। टाइम फ्रेम अपन डेली लेके चलते हैं। तो स्क्रीन पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये शेयर भी अप ट्रेंड में है और इस लेवल से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये अपनी पुल बैक थी, तो पुल बैक की अपन ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है और लास्ट वाली ग्रीन कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो ये अपना एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। और आप एक चीज को और देखिए कि मैं यहाँ से एक एरिया को ड्रॉ करूंगा। तो ये एक एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये वाला जो एरिया अपना है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो स्टॉक इस एरिया के पास आके रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वापस फिर नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन लेटेस्ट जो कैंडल बनी हुई है इसने इस एरिया को भी ब्रेक कर दिया है और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। और नीचे आप यहाँ पे देखोगे कि ये अपन ने 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया हुआ है। तो ये स्टॉक इस मूविंग एवरेज के पास आके वापस से सपोर्ट लेता है, फिर अपनी अपट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू करता है। तो इधर भी ये 20 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास आया हुआ है। तो स्टॉक अभी करेंटली 523 रुपीज के आसपास है। तो अपन इसी लेवल के आसपास अपनी बाइंग करके चल सकते हैं 524 रुपीज के आसपास। और दोस्तों स्टॉप लॉस जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ 474 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने का रीजन दिया है कि अगर मार्केट नीचे आएगा भी तो यहाँ पे इस एरिया जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब वो सपोर्ट का काम करेगा। प्लस ये ट्रेंड लाइन भी जो अपन ने ड्रॉ करी थी ये भी एज अ सपोर्ट का काम करेगी और अपना मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे सपोर्ट है। तो इन पॉइंट्स के जस्ट थोड़ा सा नीचे ही अपन ने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है। और आप एक चीज और देखिए कि कैंडल चार्ट से अपन इसको लाइन चार्ट पे कर देंगे। तो आप ये वाला पार्ट देखो कि ये वाला पार्ट में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक की, तो ये भी एज अ सपोर्ट का काम कर सकती है। तो अपन ने जस्ट उसी के आसपास ही अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। चार्ट अपन फिर से कैंडल स्टिक पर कर देंगे। तो यहाँ पे अपन 524 रुपीज के आसपास इसको बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो अपन प्लान किया है वो 574 रुपीज का है। तो 50 पॉइंट्स की अपनी रिस्क है। तो जो अपन 1:2 का टारगेट लेके चलते हैं हर ट्रेड में, तो अपना जो यहाँ पे टारगेट होना चाहिए वो 624 रुपीज का होना चाहिए। तो वो आई थिंक लेवल यहाँ पे है 624 रुपीज का लेवल। और दोस्तों अगले शेयर की एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी शेयर्स की एनालिसिस मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो मैं सारी लर्निंग पर्पस की वजह से ही कर रहा हूँ। तो सेकंड शेयर अपना विंडसर मशीन्स का है। टाइम फ्रेम अपन ने यहाँ पे भी डेली लिया हुआ है। तो ये शेयर भी अभी अपट्रेंड में है। तो सबसे पहले अपन इसका पुराना रेजिस्टेंस पॉइंट देख लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक अपना टारगेट हिट करने से पहले उस रेजिस्टेंस पे हिट करके वापस नीचे की तरफ आ जाए। तो अपन ने पिछले स्टॉक में ये रेजिस्टेंस पॉइंट इसलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे कोई पुराना सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं था, लेकिन इस शेयर में मुझे पुराना सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट दिखा हुआ था। तो अपन इसको सबसे पहले वीकली टाइम पे करके देख लेंगे। तो चार्ट को मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि थोड़ा अपन को और क्लियर व्यू मिल जाए। तो इसको अपन ने थोड़ा जूम आउट कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाला जो एरिया है, तो ये वाला एरिया एज अ रेजिस्टेंस का काम कर सकता था। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो ये एज अ रेजिस्टेंस का काम कर सकता था, लेकिन अब ये शेयर इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो आप देखोगे कि जो ये लेटेस्ट वाली कैंडल है उससे पहली वाली कैंडल के लिए इस लाइन ने एज अ रेजिस्टेंस का काम किया था, लेकिन फिर लेटेस्ट वाली कैंडल ने इसको ब्रेक करके वापस से इसी के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो पहले इस लाइन ने एज अ रेजिस्टेंस का काम किया था, लेकिन अब ये सपोर्ट का काम करेगी, इसलिए अपन ने इसको ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है। तो चलिए अब अपन अपनी एनालिसिस कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो इधर पे भी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा ऊपर से नीचे तक का। तो ये अपना एक पुल बैक है, इसकी ट्रेंड लाइन अपन ने ड्रॉ करी हुई है और लेटेस्ट वाली कैंडल ने इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। और आप इधर देखिएगा कि ये अपन ने 15 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया हुआ है। तो इधर आप देखिए कि ये शेयर 15 पीरियड की मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट ले रहा है और लेटेस्ट में भी ये 15 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास आके ही इसने अच्छी कैंडल बनाई हुई है। प्लस आप नीचे के वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छे खासे हैं। और इस नीचे वाले पॉइंट से मैं एक ऊपर तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो अपन को एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट दिख जाएगा। तो आप देखोगे कि एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो इस एरिया के पास आप देखोगे कि अपने पास काफी सपोर्ट पॉइंट्स हैं, प्लस कैंडल ने भी अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस 27.1 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूँ। और बाइंग अपनी लेवल जो हो सकती है वो अपन इसी लेवल पे बाय करके चल सकते हैं 31.2 रुपीज के आसपास। तो बाइंग लेवल अपनी ये है, स्टॉप लॉस अपना नीचे है। तो 4 पॉइंट की अपनी रिस्क है, तो 8 पॉइंट का अपना टारगेट होना चाहिए। तो 31.2 में 8 पॉइंट्स जोड़ेंगे तो अपना 39.2 रुपीज का टारगेट अपन का निकल के आएगा। तो वो लेवल भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो 39.2 रुपीज का लेवल मैंने मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, तो मार्केट को ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही ये स्टॉक नीचे की तरफ आएगा अपने स्टॉप लॉस की तरफ। प्लस अपने पास यहाँ पे ये जो पुल बैक की ट्रेंड लाइन अपन ने ड्रॉ करी थी ये भी ऐसा सपोर्ट का काम कर सकती है। उसके बाद अपन इसको कैंडल चार्ट से लाइन चार्ट पे करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाला पॉइंट यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूंगा ऐसे, तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अपन ने जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है वो इस पॉइंट के नीचे ही लगाया हुआ है और अपना स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज के नीचे ही है। तो अपने पास यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स हैं डिफेंड करने के लिए अपने स्टॉप लॉस को, प्लस अपनी एंट्री भी सही जगह पे है। तो आई होप कि अपना टारगेट हिट हो जाए। तो ये ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ, अपन इसको कैंडल चार्ट पे वापस से कर देंगे।
तो बाइंग लेवल अपनी 31.2 रुपीज की है, स्टॉप लॉस अपना 27.2 रुपीज का है और टारगेट अपन ने जो प्लान किया हुआ है वो 39.2 रुपीज का है। पर दोस्तों एक बात आप याद रखिए कि मार्केट में जैसे कि आप देख रहे हैं कि लास्ट वीक कंटिन्यूस फॉल आया हुआ था, तो ऐसा ही फॉल अगर आगे कंटिन्यू रहेगा तो बाकी के जो स्टॉक्स अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस पे भी इसका काफी फर्क पड़ सकता है। और एक बात और रिमाइंड करानी थी कि अगर आपने नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके किसी भी ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है तो उन्हीं लिंक के नीचे एक 200 रुपए का कैशबैक फॉर्म भी है, तो वो फॉर्म भी आप फिल कर दीजिए। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा मैं 200 रुपए का कैशबैक अपनी तरफ से इनिशिएट कर दूंगा। केवल अभी तक 60% लोगों ने ही वो फॉर्म फिल किया हुआ है जिनने अपना अकाउंट ओपन किया है नीचे दिए गए लिंक से, तो बाकी के लोग भी प्लीज वो फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि मैं वो कैशबैक आपको भेज सकूं। इतना तो कोई भी यूट्यूबर आपको रिमाइंड नहीं कराएगा क्योंकि उसको तो ऑब्वियसली पैसे बचेंगे, पर कोई बात नहीं, वी आर अ पार्ट ऑफ फैमिली, तो इतना तो चलता है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।